वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम एक बहुत प्यारे सी ड्रेस का डेमो देने जा रहे हैं। ये भी मेरी 2 सब्सक्राइबर हैं जिनकी फरमाइश पर इस ड्रेस का डेमो दिया जा रहा है। ये बहुत प्यारा फ्रंट से शॉर्ट और बैक से लॉन्ग फ्रॉक है। तो चले हम इसका डेमो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो कपड़ा चाहिए वो जैसे आपने देखा ये तो काम वाली शर्ट है, तो ये आपका इस तरह कढ़ाई वाले सूट में भी आपका ड्रेस ये वाला तैयार हो सकता है। अगर नहीं तो आपको 1.5 गज़ अरज़ का 3 मीटर कपड़ा लेना होगा। आप 3-3.5 मीटर कपड़ा ले सकते हो। अरज़ आपका बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का सूट है जिसकी फ्रंट पर सारी कढ़ाई है तो आपका फिर इस तरह का बहुत प्यारा ड्रेस बन सकता है। लेकिन इसके बाजू सेपरेट होने चाहिए, बैक साइड सेपरेट होनी चाहिए। ये फिर कुल मिलाकर 3.5 मीटर कपड़ा ही बनता है। लेकिन आपकी इसकी बैक साइड में थोड़ा नीचे जोड़ आएगा, जैसे अमूमन अरेब फ्रॉक में जोड़ आता है, क्योंकि इसका अरज़ जो है वो कम होता है, तकरीबन 40 इंचेस। तो आपके लास्ट में थोड़ा सा जोड़ आएगा। तो मेरे ख़्याल से उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इस तरह के ड्रेस में अपना ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो चले हम अपने डेमो की तरफ चलते हैं। हमें इसके लिए जो पीस चाहिए 3 मीटर हम कपड़ा ले लेंगे। उसमें से एक तो हम लोग बैक साइड अपनी निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग अपनी फ्रंट साइड निकाल लेंगे। इधर मैंने फ्रंट साइड की जो लंबाई ली है वो मैंने 40 इंचज़ ली है और जो चौड़ाई ली है वो मैंने 25 इंचज़ ली है। आप अपने नाप के हिसाब से लोगे। ये सारा मैं सिर्फ फ़र्ज़ी बताती हूँ, ये नाप कंफर्म नहीं होता। एक पीस हम लोग अपने बाजू कट कर लेंगे और बैक साइड जो मेन है उसकी लंबाई आपने ले लेनी है। अगर आप फुल बड़ा बना रहे हो तो लंबाई आप ले लोगे इसकी 50 इंच और चौड़ाई हमारी जैसा कि 1.5 गज़ अरज़ मैंने आपको बताया है, तो उसकी चौड़ाई भी होती है 50 इंच। तो ये तकरीबन मेरा 50 ही इसकी लंबाई बन रही है और 50 ही इसकी चौड़ाई बन रही है। ठीक है, तो ये हम कपड़ा अपना कट करने के बाद इस तरह इसको अरेब करके अच्छी तरह से आप इसको प्रेस कर लोगे, क्योंकि इसकी सारी कटिंग जो है वो बैक साइड पर ही डिपेंड करती है। तो इसको अभी हम लोग एक साइड पर करते हैं और सबसे पहले हम अपने बाजू ही कट कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा काम है। तो बाजू आप लोगों चाहो तो सिंपल बाजू भी बना सकते हो, लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन लोगों ने क्योंकि ऊपर काम करवाया हुआ है, ये हैंडमेड, इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी की गई हुई है, तो उन्होंने यहाँ से इसका डिज़ाइन बनाया हुआ है इस तरह से गुलाई में। ये इसका मैं कोई साइज़ नहीं बता रही, क्योंकि ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। आप ये होल छोटा रखना चाहते हो या ये वाला होल बड़ा रखना चाहते हो। तो इस तरह से हम बाजू कट कर लेंगे। फ्रंट से इनके बाजू बिल्कुल सिंपल हैं, तो हम लोग फ्रंट से भी अपने बाजू बिल्कुल सिंपल कट कर लेंगे। अच्छा, स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात बताना भूल गई, हमें एक और पीस चाहिए जो हमने फ्रंट के ऊपर बैक पर लगाना है प्लेट्स डालने के बाद। तो उसके लिए तकरीबन आपको कंट्रास्ट में 1/2 इंच कपड़ा लेना होगा। ये मैं आपको आगे चल के समझाती हूँ। तो आप अपनी फ्रंट साइड को इस तरह फोल्ड करते हुए सिंपल अपनी एयरलाइन शर्ट कटिंग कर लोगे। शोल्डर का साइज़, चेस्ट का साइज़ और कमर का साइज़ जो आपका होगा, आप उस हिसाब से सिलाई का मार्जिन रखते हुए, सिलाई में इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं होगा, बस सिलाई जितना मार्जिन रखते हुए, क्योंकि रेडीमेड कपड़ों में भी मार्जिन नहीं होता, तो इनकी कुछ डिज़ाइनिंग भी इसी हिसाब से ही है। तो हम लोग नीचे से अपनी कमर तक, चले मैं लाइन लगा कर आपको बताती हूँ। ये देखिए, कमर तक हमारी सेम फिटिंग में शर्ट होगी। उसके बाद कमर से लास्ट तक हम लोग इस तरह से अपनी अरेब निशान लगाकर अरेब अपनी कटिंग कर लेंगे। तो जब तक मैं कटिंग करती हूँ, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर किया करें और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए डेमो तैयार होता है और आप हमारे लिए एक कमेंट्स और एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी फ्रंट की शर्ट जो है वो कटिंग हो जाएगी। मैंने गला भी कट कर लिया है, लेकिन आप गला बनाओगे बाकायदा बुकरम के साथ। उसके बाद ये जो बैक पर हमने डिज़ाइन लगाना है वो डिज़ाइन तकरीबन हम लोग 12 इंच लंबाई पर लगाएंगे। तो हम 15 इंच पर कटिंग करेंगे। आप 16 भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें प्लेट्स डलने हैं तो कपड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है। और चौड़ाई हम लोग अपने शोल्डर से 5 इंच ज़्यादा कट कर लेंगे।
ये कट करने के बाद इसको कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्लेट्स डाल लेने हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसी तरह प्लेट्स डाल लें, वरना आप इसको सेंटर से कट करके अलग अलग प्लेट्स डाल के फिर इस तरह से आप सिलाई लगा लोगे। ये आसान तरीका है। तो तैयार होने के बाद कुछ इस तरह हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो इसको अभी हम साइड पे करते हैं। बस इसकी आप अपनी लंबाई कंफर्म कर लें कि पूरी है ना। अब मेन कटिंग है इसकी बैक साइड की। आप लोग चीज़ें स्किप कर देते हो, फिर आपको समझ नहीं लगती। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसी चीज़ पर आपकी सारी फ्रॉक की जो है कटिंग वो डिपेंड करती है। हमने यहाँ पर अपनी चेस्ट जो है उसका साइज़ ठीक लेना है, और ये चेस्ट की फिटिंग की वजह से ही वो बैक पर जोड़ डाला जाएगा। मैं आपको बताती हूँ बैक पर जोड़ क्यों डलेगा। ये देखिए, ये ऊपर से हमारा जो है, ये ऊपर से हमारा यहाँ तक इसकी चेस्ट का आ गया, और ऊपर से वो आपको तकोन सी निकली हुई नज़र आ रही है। ऊपर हमारा कपड़ा कम है, इस वजह से ये जोड़ डलेगा, क्योंकि हमारे शोल्डर की जो है वो चौड़ाई कम बन रही है। शोल्डर की चौड़ाई पूरी करने के लिए ये उन लोगों ने ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। उन लोगों ने जोड़ नहीं डाला, लेकिन इस तरह उन लोगों ने डिज़ाइनिंग कर दी हुई है। अब हम अपनी ये वाली लंबाई कंफर्म करके जितना हमारा ये साइज़ बनेगा उतनी ही हम लोग अपनी नीचे वाले हिस्से की लंबाई लेंगे। अब मेरी पूरी आ रही है क्योंकि मैंने 50 इंच पर कटिंग किया था। आप भी इसी तरह अपनी लंबाई फाइनल कर लोगे। फिर हमने ऊपर शोल्डर से लेके बैक तक हमने जितनी अपनी टेल रखनी है, ये भी इसका कोई साइज़ नहीं होगा, ये आपकी पसंद के मुताबिक होगा। वैसे मैं इधर 48 रख रही हूँ, आप 46, 47 या 50, 52 जितनी आप बैक से टेल पहनना चाहते हो, आप अपने नाप के हिसाब से उतनी टेल का निशान लगा लोगे। तो टेल के लिए हमारे पास ऑप्शन है, ये देखिए पीछे कपड़ा काफ़ी बच रहा है, तो इस तरह से हम ये अपना निशान लगा लेंगे। अच्छा, इधर मैं आपको बता दूं, अगर आप कढ़ाई वाले सूट में जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसका ये वाला ड्रेस तैयार कर रहे हो, तो फिर आपको मैंने बताया था आपके लास्ट में थोड़ा सा जोड़ आएगा। तो ये जो अभी हम लोग इधर से तकोन सी कट करेंगे, यही तकोन जो है वो आपकी अरेब में जोड़ बन जाएगा, क्योंकि जोड़ एक साइड पर आता है कॉर्नर में, जिस तरह अमूमन अरेब फ्रॉक में, अम्ब्रेला फ्रॉक में जोड़ पड़ता है। तो वो हमारा उधर जोड़ काम आ जाएगा। अब इधर आए ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग एक निशान ऊपर लगा लेंगे तकरीबन 3 इंच पर, 3 इंच पर, या आप देख लें जहाँ तक आपके कंधे की जो है वो शेप आराम से बन रही है। अब हमने जो ये पीस तैयार किया था, ये आप इस तरह से इसके नीचे रख लें या ऊपर रख लें, नीचे बेहतर रहेगा। तो हम लोग अपना एक रफ़ सा कंधा ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल रफ़ सा। ये हमारी नीट कटिंग नहीं होगी। आप चाहें तो यहाँ पर अपना कंधा कट भी कर सकते हो, सिर्फ ड्रॉ भी कर सकते हो। सिर्फ ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह फिर आप निशान लगा लें, क्योंकि फिर कपड़ा कम ज़्यादा होने की टेंशन नहीं रहती। इस तरह ये निशान हमने लगा लिया है। अब इस निशान से हम लोग अपने लास्ट कॉर्नर तक एक निशान लगाएंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए अपना कपड़ा कट कर लेंगे। कपड़ा कट करने के बाद ये शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर भी 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। एक तो आप इस तरह ऊपर रख कर निशान लगा लोगे और कपड़ा कट करके सिंपल सिलाई लगा लोगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है बैक साइड अरेब है, तो यहाँ पर अटैच करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बेहतर है आप पहले अपना इस तरह से ऊपर सिलाई कर लें। पहले इसको अच्छी तरह पिन अप करें। पिन अप करने के बाद आप इसको मशीन के साथ सिलाई कर लें। मैं भी आपको अटैच करके बताती हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं आपको आसान से आसान तरीका बताऊँ। तो इस तरह जब आप इसको सिलाई कर लोगे और आपको कंफर्म हो जाएगा आपका बिल्कुल सही अटैच हुआ है, तो फिर आप अपना ये बैक से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ये आप इस तरह से कट कर देंगे। अब हम इसको इस तरह दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद आप चाहें तो अपनी फ्रंट साइड ऊपर रखकर बैक साइड कटिंग कर लें, या वैसे ही कटिंग करना चाहें तो आप वैसे ही कटिंग कर लें। कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस आपने बैक साइड का अपना शोल्डर कट कर लेना है। अब आती है इसकी सिलाई की बारी। तो आपने अपना फ्रंट और बैक दोनों गले बना लेने हैं। इनके ज़ाहिर से सिंपल ही गले बनेंगे। गले बनाने के बाद आप अपना शोल्डर अटैच कर लोगे ऊपर से। शोल्डर अटैच करने के बाद हम लोगों ने इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगानी हैं,
और फिटिंग की सिलाई आपने इसी तरह चेस्ट से लगानी शुरू करनी है और आपका ये जो बैक साइड है वो हमारा सीधा पीस ही लगेगा। तो ये मैं अटैच कर लेती हूँ। असल में ये मेरा पेपर बहुत हल्की क्वालिटी का निकला था और ये गम लगाते ही फट रहा था, इसे कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो मैंने बहुत मुश्किल से इसको अटैच किया था। ये मेरा पेपर कुछ ज़्यादा ही हल्की क्वालिटी का निकला है। तो इस तरह हम इसको अटैच कर लेंगे। देखें जगह जगह से बेचारा शहीद हो गया है, हर जगह से तकरीबन फट गया है सारा। उसके बाद आप नीचे से ये जो थोड़ा सा हमने 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, यहाँ पर आप सिलक का पैच नीचे की तरफ फोल्ड कर लोगे, या लेस लगाना चाहो आप लेस लगा लोगे, ये आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम इस तरह से बाजू अटैच कर लेंगे। तो इस पर तो फाइनल लुक का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। ये आप बैक साइड इसकी देखो, बैक साइड से हमारी इसी तरह शेप आएगी। तो ये मैंने डेमो देने के लिए अब छोटे से पीस के ऊपर इसका पैटर्न रेडी किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ से सारा फट चुका है पेपर। तो मैं आपको बताती हूँ सिलाई होने के बाद हमारे फ्रॉक की क्या शेप आएगी। ये सिलाई होने के बाद इसकी इस तरह की शेप आएगी। आप चेस्ट से देख सकते हो बिल्कुल हमारी फिटिंग में है, और साइडों की सिलाई की कुछ इस तरह शेप आएगी। जब आप इसको पहनोगे तो ये सारी यहाँ पर चुनट आएगी जिस तरह से मॉडल की आ रही है, और ये फ्रंट से शॉर्ट और बैक से हमारा लॉन्ग फ्रॉक बन जाएगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और अगर आप मुझसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।